आज हम लोग होल्डिंग कंपनी का सेकेंड क्लास करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग होल्डिंग कंपनी का कैलकुलेशन देखे थे और बेसिक बातों को थोड़ा सा समझे थे। आज हम लोग का होल्डिंग कंपनी का सेकेंड क्लास है, क्लास टू। इस क्लास टू में होल्डिंग कंपनी का कुछ और बेसिक बातों को समझेंगे। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी में हम लोग पिछला क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को सम बनाने में थोड़ा सा सुविधा हो। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का मतलब हम लोग पिछला क्लास में हम होल्डिंग कंपनी का मतलब पहले बेसिक बात समझे थे। होल्डिंग कंपनी का मतलब यह समझे थे कि अगर कोई भी मेरे पास कंपनी है, अगर किसी दूसरे कंपनी का पहला मान लीजिए यह एच लिमिटेड कंपनी है और बगल वाला जो कंपनी है वह एस लिमिटेड कंपनी है। तो अगर मान लीजिए एस लिमिटेड कंपनी का 51% शेयर को खरीद लेता है तो यह होल्डिंग कंपनी बन जाता है और इसको या मेरा सब्सिडरी कंपनी या मेरा होल्डिंग कंपनी बन जाएगा। तो मतलब क्या, जो कंपनी बगल वाला कंपनी का 51% शेयर या उससे ज्यादा का हम परचेस करते हैं, खरीद लेता है, तो वह होल्डिंग कंपनी कहलाता है और बगल वाला कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाता है। अच्छा, जितना भी दूसरा बात, होल्डिंग कंपनी में हम लोगों को क्या क्या चीज निकालना पड़ेगा। हम लोगों को पहला निकालना पड़ेगा डीओसी मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल। दूसरा हम लोगों को निकालना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या समझिए, अब ध्यान से देखिएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या, अगर मेरा मान लीजिए कि बगल वाला कंपनी के पास 1 लाख का शेयर्स है, बगल वाला कंपनी मतलब एस लिमिटेड कंपनी, तो एस लिमिटेड कंपनी के पास शेयर कितना है, 1 लाख रुपया का शेयर है। अब यह शेयर 10,000 रुपया करके 10,000 का शेयर है, 10 रुपया करके 10,000 का शेयर 10 रुपया करके है, तो एस लिमिटेड कंपनी के पास 1 लाख का शेयर है। इसका मतलब बगल वाला कंपनी के पास 1 लाख का शेयर है। लेकिन एच लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है, एच लिमिटेड कंपनी उसका 8,000 शेयर ही खरीद रही है। हाँ बोलिए, बाकी तो 2,000 रुपया शेयर बच गया, 2,000 शेयर जो बचा उसी को माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे। कंपनी क्या किया कि कंपनी क्या करती है कि जो होल्डिंग कंपनी है वह बगल वाले कंपनी की पूरी शेयर्स नहीं खरीदी है, वह 8,000 शेयर्स खरीदी है। तो 8,000 शेयर, बाकी जितना 2,000 का शेयर्स जो बच गया वह क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बगल वाला कंपनी के पास 1 लाख का शेयर था, 1 लाख का शेयर कितना, 10,000 का शेयर था। मतलब क्या, 1 लाख का शेयर 10 रुपया करके है, 10,000 का शेयर है। हमने 8,000 शेयर खरीदा, हमने 6,000 ही शेयर खरीदा, तो 4,000 रुपया माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बोला जाएगा। अब इसका वैल्यू देखेंगे, अब उसके बाद आता है, और इसमें पहला बात क्लियर। चलिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या, अगर बगल वाला कंपनी के पास कितना शेयर से बच गया, जो बच गया उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाएंगे। दूसरा, इसमें हम लोगों को दिखाना पड़ेगा गुडविल का कैलकुलेशन। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं। तो गुडविल कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या, हम पहली बात पूछेंगे कि आपका जो 8,000 शेयर हम खरीद रहे हैं, हम खरीद कितना रहे हैं, 8,000 शेयर्स का वैल्यू बताइए। तो बोलेगा 8,000 शेयर्स का वैल्यू लगाएंगे हम 14,000 रुपया। हाँ बोलिए, हमको जितना 8,000 का बदले हमको कितना रुपया देना पड़ा, 14,000 रुपया। अगर जितना रुपया का शेयर है उससे ज्यादा हमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा तो गुडविल, और उससे कम पेमेंट करना पड़ेगा। 8,000 शेयर्स का कितना पेमेंट करना पड़ेगा, चलिए 7,000 रुपया। बगल वाला कंपनी बोला 7,000 रुपया, तो कैपिटल रिजर्व। अगर 8,000 शेयर्स के बदले हम 14,000 रुपया, 12,000 रुपया और या फिर 9,000 रुपया हम पेमेंट करेंगे तो गुडविल का मतलब क्या, जितना शेयर्स का दाम है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े तो गुडविल कहलाएगा। लेकिन जितना रुपया का शेयर्स है उससे कम पेमेंट करना पड़े तो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। क्लियर। तो इसमें हम लोगों को कैपिटल रिजर्व और गुडविल का कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा। चलिए, इस क्वेश्चन में एक तो सम्स बनाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। सबसे पहले हम लोगों को कंपनी का एक कंपनी का फाइनल अकाउंट को तैयार कर लेते हैं। कंपनी का फाइनल अकाउंट को तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को सम्स बनाने में आसानी होगा। सबसे पहले मेरा पार्टिकुलर्स
गया नोट्स, रुपया। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्या बना रहे हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन डॉट 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 डॉट, डेट रहेगा, डेट डाल देंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दो चीज, सबसे पहले में आएगा मेरा शेयर्स कैपिटल कितना रुपया का है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो बात, मेरा जनरल रिजर्व है या फिर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर मेरा आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में दो चीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद आ गया करेंट लाइबिलिटी में आ गया मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके बाद ट्रेड पेबल वगैरह, ट्रेड पेबल जैसे कि क्रेडिटर, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर वगैरह, और अदर करेंट लाइबिलिटी है तो अदर करेंट लाइबिलिटी में डालेंगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसी में। अब उसके बाद असेट्स देखेंगे, इसका टोटल्स मारेंगे। असेट्स में पहला नॉन करेंट असेट्स, मेरा नॉन करेंट असेट्स कौन कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें आ गया मेरा टांजिबल असेट्स जो होगा डाल देंगे। उसके बाद आता है करेंट असेट्स में आ गया तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल, जैसे डेटर वगैरह हो गया। उसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट, जैसे स्टॉक इन ट्रेड वगैरह, उसके बाद आ गया मेरा कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद अगर गुडविल वगैरह है तो गुडविल वगैरह भी हम लोग डाल देंगे। यह मेरा बैलेंस शीट कंपनी का फॉर्मेट तैयार हो गया है। और सबसे पहले होल्डिंग कंपनी में हम लोग को डीओसी निकालना पड़ता है। अगर आपको होल्डिंग कंपनी का कोई भी सम्स बोले हमको तो फॉर्मेट तो तैयार करना पड़ेगा ना, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। उसके बाद होल्डिंग कंपनी का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को तैयार कर लेंगे। आज हम लोग सम्स नंबर दूसरा बनाएंगे। तेरी मोहब्बत में हम तो पागल हो गए सनम। चलिए एक अच्छा सा सवाल बनाएंगे। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी में हम लोग को निकालना पड़ेगा डीओसी निकालने के बाद उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल जाएगा, उसके बाद छोटा छोटा और कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग का सवाल गुडविल बनेगा। गुडविल निकलने के बाद अगर देखेंगे कैपिटल रिजर्व निकलता है तो निकालेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट पुट करेंगे और काम खत्म कर देंगे। हम लोग किसका बना रहे हैं? एच लिमिटेड कंपनी का बना रहे हैं। तो एच लिमिटेड कंपनी का बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को डीओसी निकालना पड़ेगा। डीओसी निकालेंगे, सबसे पहले डीओसी निकालेंगे। डीओसी मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल। कैसे निकालेंगे? होल्डिंग कंपनी बगल वाला कंपनी जो, अच्छा डीओसी कैसे निकलेगा? मेरा होल्डिंग कंपनी जो है वह कितना शेयर्स बगल वाला कंपनी के खरीद रहा है। बगल वाला कंपनी के पास 10,000 का शेयर्स था, हमने कितना शेयर्स खरीदे? हमने 8,000 शेयर्स खरीदे। कितना खरीदना चाहिए था? 2,000 खरीदना चाहिए। परसेंटेज निकालने के लिए गुना, कितना शेयर्स बचा? तो 2,000 शेयर्स बचा। कितना में बचा? तो 10,000 में बचा, तो गुना। दिस इज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस इज अ डीओसी। ऐसा ही निकलेगा। हाँ बोलिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और डीओसी ऐसा ही निकलेगा। अब देखते हैं बगल वाला कंपनी के पास कितना शेयर्स है? 1.5 लाख का शेयर्स है। हाँ बोलिए, 10 रुपया करके। अब बगल वाला कंपनी के पास 1.5 लाख का शेयर्स है, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, तो बगल वाला कंपनी के पास कितना शेयर्स है? 15,000 शेयर्स है। और हमने कितना शेयर्स खरीदे हैं? हमने 15,000 का शेयर्स पूरा 15,000 ही खरीदे हैं। हाँ बोलिए, 15,000 शेयर्स था, हमने 15,000 ही खरीदे हैं। हाँ बोलिए, 15,000 शेयर्स था, हमने 15,000 शेयर्स ही खरीदे हैं। तो क्या आ गया? नील। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी क्या आएगा? नील ही आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वह भी कितना आएगा? वह भी मेरा नील आएगा। क्यों? हमने पूरा का पूरा शेयर्स ही खरीद लिए। हाँ बोलिए, हमने पूरा का पूरा शेयर्स ही खरीद लिए हैं। दूसरा हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या? हम लोग को निकालना पड़ेगा छोटा मोटा कैलकुलेशन। हम लोग को छोटा छोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। मेरा क्या है? एच लिमिटेड कंपनी और एस लिमिटेड कंपनी को हम लोग खरीद रहे हैं। हाँ बोलिए, सबसे पहले मेरा आएगा कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कौन सा? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ है वह वाला कैपिटल प्रॉफिट लेंगे। इस कैपिटल प्रॉफिट में दो चीजें होगा। क्या? एक होगा पहला मेरा जनरल रिजर्व और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीज। उसके बाद अगर इसके बाद मेरा क्या आएगा? नंबर बी आएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना रुपया का है? हाँ बोलिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से हम लोगों को लेस करना पड़ेगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। हाँ बोलिए, उसके बाद हम लोगों को पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व भी तो करना पड़ेगा। तो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व, इससे लेस करेंगे, पोस्ट से प्री लेस करेंगे, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व। क्लियर? नंबर 6 लास्ट, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल कितना रुपया का है? इससे लेस करेंगे क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इतना काम करना पड़ेगा बाबा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाने के लिए। सबसे पहले मेरा शेयर कैपिटल कौन सा है? जनरल रिजर्व में देखेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए कि आपका जनरल रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपया का दिया हुआ है। बोल दिया है सवाल में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया है कि जनरल रिजर्व जो है 25,000 रुपया का है। जनरल रिजर्व कितना है? 25,000 रुपया का है। 25,000 रुपया का मेरा जनरल रिजर्व है और 10,000 रुपया का मेरा प्रॉफिट है। टोटल कितना हो गया? 35,000 रुपया का है। होल्डिंग कंपनी, इसमें से तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो 35,000 इधर चला जाएगा पूरा का पूरा, इधर चला जाएगा नील। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, अब क्या लेंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बैलेंस शीट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कौन सा? बैलेंस शीट में देखेंगे कि एस लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपया दिखा रहा है, वही मेरा लिए पोस्ट माना जाएगा। कितना दिखा रहा है? 25,000 रुपया दिखा रहा है। 25,000। हाँ बोलिए, और 10,000 रुपया तो मेरा दिखा रहा है प्री वाला। दोनों को घटाएंगे, कितना आएगा? 15,000 रुपया।
आई 15,000 रुपया टोटल इधर चला जाएगा। अच्छा, जनरल रिजर्व में कितना रुपया दिखा रहा है, पोस्ट वाला लेंगे, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला लेंगे जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व यहाँ कितना दिखा रहा है 25,000। हाँ बोलिए, इसको लेस करेंगे, 20-20 कट गया, कितना आ गया 15,000। 15,000 भी नील। उसके बाद हम लोगों को शेयर कैपिटल लेना है बगल वाला कंपनी का, मतलब क्या एस लिमिटेड कंपनी के पास कितना रुपया का शेयर्स है, 1.5 लाख का शेयर्स है। कितना शेयर्स है, 1.5 लाख रुपया का शेयर्स है। लेस करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कुछ नहीं आया है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ नहीं निकलेगा, तो 1.5 लाख रुपया का क्या आएगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है 1.5 लाख रुपया। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है, नील आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील आएगा। अब हम लोगों को गुडविल और कैपिटल रिजर्व का भी तो पैसा देना पड़ेगा। हम लोग कंपनी में कितना 1.5 लाख का शेयर था, लेकिन हम इन्वेस्ट कितना रुपया करके रखे हैं, हम तो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, गुडविल और नहीं तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितना रुपया का हुआ है। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का करके रखे, हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का करके रखे हैं, सवाल में बोल दिया 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। उससे हम लोगों को लेस करना पड़ेगा माइनॉरिटी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। मेरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना रुपया का आया, कितना 1,50,000 रुपया का आया। हाँ बोलिए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना रुपया का आया, 50,000 रुपया का। उससे लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट, हमको तो कैपिटल प्रॉफिट भी तो लेस प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कितना रुपया का है, फेस वैल्यू 1.5 लाख रुपया का है और कैपिटल प्रॉफिट 35,000 रुपया का है। अगर देखते हैं पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव में आया तो गुडविल 2 लाख माइनस करेंगे 35,000, 15,000 रुपया। 15,000 रुपया क्या माना जाएगा, मेरा गुडविल माना जाएगा, क्योंकि मेरा तो पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आने से गुडविल, नहीं तो कैपिटल रिजर्व खत्म। हमने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, बगल वाला कंपनी के पास 1.5 लाख का शेयर्स था, हमने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखे हैं, लेस किए कैपिटल प्रॉफिट और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मेरा 1,50,000 रुपया का है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर नील दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब एच लिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल कितना रुपया का दिखा रहा है। अब तो हम शेयर अब खरीद लिए हैं, जब खरीदेंगे बगल वाला होल्डिंग कंपनी में क्या होता है कि जब हम बगल वाला कंपनी को खरीदेंगे तो मेरा शेयर कैपिटल तो मेरा शेयर कैपिटल रहेगा ही रहेगा। मेरा 4 लाख का कैपिटल है तो मेरा 4 लाख का कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जनरल रिजर्व में मेरा कितना रुपए का जनरल रिजर्व है, मेरा 50,000 रुपया का जनरल रिजर्व है। और अब तो जनरल रिजर्व, अच्छा तो मेरा 50,000 रुपया का जनरल रिजर्व है, उसके बाद उसका भी जनरल रिजर्व भी तो मेरा जनरल रिजर्व हो जाएगा। हाँ बोलिए, जनरल रिजर्व तो 15,000 रुपया, अभी और इसमें 15,000 रुपया और ऐड कर देना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया, 65 65,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपया का है, 30,000 रुपया का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपया का आया, 15,000 रुपया का उसका प्रॉफिट एंड लॉस आया, तो 40 और 5 45,000 रुपया का प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और नील रहेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है 2 लाख रुपया का दिया हुआ है, 2 लाख रुपया का लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, जिसमें बोला गया 12% डिवेंचर है। 12% कितना है, 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% का डिवेंचर दिया हुआ है। 2 लाख रुपया का मेरे पास डिवेंचर मौजूद है। हाँ बोलिए, 2 लाख रुपया का मेरे पास डिवेंचर भी मौजूद है। कभी कभी कंपनी क्या करता है, शेयर खरीदने के साथ साथ डिवेंचर भी खरीदना पड़ता है, तो क्या करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर से यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। अभी तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स लिए हैं, उसमें अगर कंपनी डिवेंचर भी खरीदेगी ना तो डिवेंचर का फेस वैल्यू से लेस करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, फेस वैल्यू 100 रुपया, कितना खरीदी है और उसका फेस वैल्यू से कितना 100 रुपया करके जितना शेयर्स खरीदेगा उसने गुना करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। समझ में आया।
तो यहाँ पर फेस वैल्यू, अभी इस सवाल में डिवेंचर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसीलिए हम लोग सिर्फ फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर का 1.5 लाख रुपया निकाल के घटाए। कभी कभी कंपनी में क्या करेगा, डिवेंचर भी खरीद लेगा, तो डिवेंचर अगर खरीद लेता है तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर भी लेस करना पड़ेगा, 100 रुपया करके जितना डिवेंचर खरीदा उतना। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दिया हुआ है सर, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग नील है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं दिया गया है। उसके बाद अदर करेंट लाइबिलिटी में कितना, अच्छा क्रेडिटर में दिया गया है कितना रुपया है, 3,20,000 रुपया मेरा क्रेडिटर था और उसका क्रेडिटर 2,85,000 रुपया का हो गया, 2,85,000 रुपया का हो गया। तो अगर टोटल जोड़े तो 3,20,000, 2,85,000, 6,05,000, कितना आएगा, 6,05,000 रुपया। मेरा लाइबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अब असेट साइड हम लोग देखेंगे। असेट साइड में सबसे पहले बोल रहा है, असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे मेरा फिक्स असेट में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, एक ही साथ दिया हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग। मेरा लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपया का था, 5 लाख मेरा था और 2,40,000 उसका है, तो कितना हो गया, 7,40,000, 7,40,000, 7,40,000, 7,40,000 टोटल कितना हो गया, 7,40,000। उसके बाद मेरा इन्वेस्टमेंट डेटर कुछ नहीं दिया है, ना इन्वेस्टमेंट दिया है ना डेटर दिया हुआ है। हाँ बोलिए, सिर्फ दिया हुआ अदर करेंट लाइबिलिटी। तो हमको अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के दिखाना पड़ेगा। अदर करेंट लाइबिलिटी में कितना रुपया दिया हो गया है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं दिया हुआ है। गुडविल कितना रुपया का आया है, 15,000 रुपया का गुडविल आया है। अच्छा, उसके बाद अदर करेंट लाइबिलिटी में 3 लाख रुपया दिखा रहा है मेरा था, और उसका 2,00,000 लाख रुपया दिखा रहा है। टोटल 5,50,000, टोटल कितना हो गया, 5,50,000 रुपया का हो गया। बस खत्म। अब हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन डेटा कुछ भी गिवन नहीं है, सम एकदम सिंपल था। अब हम लोग इसको बैलेंस शीट मैच करने का कोशिश करते हैं। 4,65,000, 45,000, 2 लाख और 605, 6,05,000, 13,15,000। इधर देखते हैं, 7,40,000, उसका 15,000, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000, 7,40,000, उसके बाद 15,000 और 5,50,000। कुछ छूटा है। अनरियलाइज प्रॉफिट भी बोल दिया है, सम्स में अनरियलाइज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट सवाल में दिया हुआ है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन उन लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बोल रहा है कि 25% ऑन कॉस्ट। आर जो है, आर लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी जो है वह क्या कर रही है, वह 25% कॉस्ट में ज्यादा में बेच रही है। तो प्रॉफिट का 10,000 रुपया का प्रॉफिट जो दिखा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसका 25/125 यानी कि 2,000 रुपया क्या हो गया, अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ। अब इस अनरियलाइज प्रॉफिट को यहाँ से 2,000 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपया इस पे लेस करना पड़ेगा। 45 का जगह मेरा पर कितना जाएगा, 43,000 आएगा। और साथ ही साथ स्टॉक इन ट्रेड में भी तो 10,000 रुपया का स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहा है। हाँ बोलिए, 10,000 रुपया स्टॉक इन ट्रेड मेरा गिवन था, इससे 2,000 रुपया और लेस करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया समथिंग हो जाएगा, क्योंकि सवाल में अनरियलाइज प्रॉफिट भी दिया हुआ था। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बोल दिया प्रॉफिट के ऊपर, तो ऑन कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर बोला तो 25/125, 2,000 रुपया आया, हमने पीएल से भी लेस कर दिए और स्टॉक से भी लेस कर दिए। अब बैलेंस शीट मिलाते हैं, मिल जाएगा 4,41,000, 65,000, 43,000, 2 लाख और 6,05,000।
आ गया मेरा 13,13,000, 13,13,000। उसके बाद 7,40,000, 8,000 रुपया का स्टॉक इन ट्रेड था, गुडविल 15,000 रुपया का है, और 5,50,000 रुपया आ गया 13,13,000, 13,13,000 रुपया। बैलेंस शीट मैच, बैलेंस शीट मैच। अगर आपका सब उसमें अगर बोल दिया है कि अनरियलाइज प्रॉफिट, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट से एक बार लेस करना पड़ेगा, एक बार स्टॉक से लेस करना पड़ेगा। कभी कभी सवाल में डेटर और क्रेडिटर से भी बोलेगा कि इंक्लूडेड है, 10,000 रुपये डेटर एंड क्रेडिटर में इंक्लूडेड बोल दिया, तो बोल दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो हमको डेटर से और क्रेडिटर से दोनों से लेस करना पड़ेगा। सवाल एकदम सिंपल था, आशा करते हैं आपको समझ में आया। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और K.S टैक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अकाउंट्स, टैक्स, GST सारा का सारा कंसेप्ट सिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।